हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रिकी और स्वागत है आपका एमटीवीले हॉरर हाउस के आखिरी एपिसोड में। अगर आपने पहले के 3 एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा स्टोरी को शुरू करते हैं। दूसरे दिन सुबह जॉर्ज उस कल रात वाले भयानक मंजर को याद कर रहा था कि तभी फ़ोन की रिंग बजी। जॉर्ज के काम से वो कॉल था। वह एजेंट जॉर्ज को वापस काम पर बुला रहा था, लेकिन जॉर्ज कैथी और उसके बच्चे को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन कैथी ने कहा कि तुम जाओ, मैं मेरा और बच्चों का ख्याल रख लूंगी। बहुत समझाने पर जॉर्ज काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। जॉर्ज के काम पर जाने के बाद कैथी ने मिसी को खाना दिया और तभी फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन पर केकोरिस, जो फिजिक्स इंस्टीट्यूट से था, वो बात कर रहा था। वह बीमार था, इसलिए उसने कई दिनों के अपॉइंटमेंट्स को टाल दिया था और इसी वजह से उसने जॉर्ज को कॉल किया था, क्योंकि वह एम्प्टीविले में कुछ दिन और नहीं आ सकता था। कैथी उससे बात कर ही रही थी कि उसकी नज़र मिसी पर पड़ी। वह किसी से बात कर रही थी और टेबल के नीचे अपने हाथों में ब्रेड और जाम लेकर जा रही थी। कैथी ने वो कॉल जल्दी रख दिया और मिसी के बाजू में आकर बैठ गई। उसने पूछा कि तुम फिर से जोड़ी के साथ बात कर रही हो क्या? मिसी ने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। कैथी ने पूछा, क्या वो सच में एक एंजल है? मिसी ने जवाब दिया, हाँ। तब कैथी ने कहा कि हमने क्रिसमस पर एक फोटो में देखा था ना कि एंजल्स कैसे दिखते हैं, तो बताओ, तुम्हारा जोड़ी तो एक पिग है, तो वह एक एंजल कैसे हुआ? तब मिसी ने कहा कि मुझे उसी ने बताया है मम्मा। कैथी ने पूछा कि और क्या बताया तुम्हें उसने? मिसी ने कहा कि जिस कमरे में मैं रहती हूँ वहाँ पर एक छोटा लड़का रहता था, वह काफ़ी बीमार था और मर गया। कैथी को ये सुनकर शॉक लगा, लेकिन उसने मिसी को और इसके बारे में पूछा। मिसी ने कहा कि जोड़ी ने ये कहा है कि मैं अब यहाँ ही रहूँगी और वह मुझे अब कहीं नहीं जाने देगा। यह सुनकर कैथी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ देर बाद जॉर्ज अपने काम से वापस आया तो कैथी दरवाजे पर ही थी। कैथी ने कहा कि तुम कपड़े ऐसे ही रहने दो, अब हम अभी के अभी मेरी माँ के यहाँ जाने वाले हैं। जॉर्ज ने पूछा, ये अचानक तुम्हें हुआ क्या है? कैथी ने कहा कि मुझे यह कुछ ठीक नहीं लगता है। लेकिन जॉर्ज ने कहा कि हो सकता है कि यह हमारे दिमाग का भ्रम हो और जल्दी ही चर्च के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर ही रहें। दूसरे दिन मिसी के कमरे को ठीक करने के लिए एक आदमी आया। उसने कहा कि खिड़की को ठीक करने के लिए सबसे पहले कारपेंटर की ज़रूरत है, इसके बाद ही मैं इस पर कांच लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर वो चला गया। हैरी पॉटर उसकी तरफ देखकर काफ़ी भौंक रहा था। जॉर्ज उसे घर में ले आया और वहीं पर बांध दिया। कैथी को लग रहा था कि मिसी के रूम की खिड़की को तोड़ना उसका कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन था। दोनों अपने अपने मन को समझाने में लगे थे। उस रात पूरा परिवार फिर एक साथ ही सोया। बच्चे और कैथी एक बिस्तर पर और जॉर्ज एक कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3:15 पर उसकी नींद खुली और फिर उसे ड्रम और मार्चिंग की आवाज़ सुनाई दी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही उस आवाज़ को सुन रहा था। इस बीच में ही वह जोर से चिल्लाने लगा। वह 2 भाषाओं में बात कर रहा था। उसे उसके बेटे क्रिस के कमरे में एक परछाई दिखी जो क्रिस को उठा रही थी। जॉर्ज अपनी खुशी से उठना चाह रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। जॉर्ज चिल्लाने लगा कि क्रिस को पकड़ो, क्रिस को मत जाने दो। जॉर्ज को लगा कि कोई उसे जोर से हिला रहा है। वो कहती थी, वो कह रही थी कि जॉर्ज, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने कोई सपना देखा है क्या? तब जॉर्ज होश में आया। जॉर्ज सपना ही देख रहा था। जॉर्ज बार बार कह रहा था कि क्रिस कहाँ है? तब कैथी ने कहा कि देखो, वो बिस्तर पर ही सो रहा है। तो क्रिस ने कहा, नहीं मम्मा, जब आप सो रहे थे तो मैं बाथरूम में गया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बाथरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया है, इसलिए मैं ऊपर के माले पर बाथरूम के लिए गया था। लेकिन कैथी ने पूछा, लेकिन क्या? क्रिस ने बताया कि मुझे पापा की आवाज़ आई और मैं डर गया। जॉर्ज ने रूम के बाथरूम का दरवाज़ा चेक किया, वो अभी भी लॉक था। ये अजीब बात थी। इधर कैथी ने फादर को फ़ोन किया और सब उनको बताया और कहा कि अब मैं अपने परिवार को लेकर अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ। यह सब कुछ बहुत अजीब घट रहा है। हम पर तो ठीक था, लेकिन अब हमारे बच्चों पर भी इसका असर हो रहा है और अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। फादर को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। वह बस डर के घर में बैठे हुए थे। वह उनकी मदद कर सकते थे, इसलिए फादर ने चर्च से फिर परमिशन मांगी। दूसरे दिन जॉर्ज और उसका परिवार अपना सामान पैक करके वैन में डाल रहा था। वह सब कैथी के माँ के यहाँ जाने वाले थे। सब सामान पैक हो चुका था और जॉर्ज ने जैसी गाड़ी चालू की, वह शुरू होकर फिर से बंद पड़ गई। वो फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा था और उतने में जोरदार हवा के साथ बारिश चालू हो गई।
सभी वापस घर में चले आए। जॉर्ज ने रेडियो चालू किया तब उसमें बता रहे थे कि बारिश कल तक नहीं थमने वाली है। जॉर्ज मिसी के रूम की खिड़की में कपड़ा लगा रहा था क्योंकि बारिश की पूरी हवा घर में आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने ठंडे मौसम में भी घर में अजीब तरह की गर्माहट हो रही थी। जॉर्ज ने घर में न लकड़ियाँ जलाई थी न बिजली जिसे हीटर लगाया जा सके। जॉर्ज के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरे घर का तापमान अभी भी बढ़ रहा था, बस मिसी का कमरा ही ठंडा था। पर अब उस कमरे में कोई भी नहीं जाना चाहता था। उस वक्त दिन का समय था, फिर भी तूफान की वजह से ऐसा लग रहा था मानो रात हो चुकी हो। इसलिए जॉर्ज ने घर पर पड़ी हुई मोमबत्तियां जलाई और उस घर के हर कोने में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। जैसे ही वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर गया, उसने सीढ़ियों पर वही अजीब सा हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ दिखा। जॉर्ज ने वह जल्दी से साफ कर दिया। जॉर्ज नहीं चाहता था कि कैथी उसे वापस से देखकर परेशान हो जाए। अब धीरे धीरे घर का तापमान कम होने लगा था, जैसे कि बर्फ गिरी हो। कैथी नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। जॉर्ज ने जब उसे उठाना चाहा तो जैसे उसके शरीर में कुछ जान ही नहीं थी। जॉर्ज ने कई देर तक उसे उठाना चाहा, लेकिन जैसे कैथी ने कोई ड्रग लिया हो ऐसे वह पड़ी रही। उनका कुत्ता हैरी जैसे उसका मुंह किसी ने दबाया हो ऐसा भौंक रहा था। जॉर्ज ने जल्दी से उसके गले का पट्टा निकाल दिया। इसके बाद हैरी सो गया। जॉर्ज को फिर से लिविंग रूम में कई लोगों की आवाज़ आने लगी, जैसे वह कोई पागल खाने में आ गया हो। वहाँ पर ड्रम और मार्चिंग की आवाज़ आ रही थी, जो समय के साथ और ज़्यादा तेज हो रही थी। जॉर्ज जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका गला दर्द करने लगा था। वो अपने डॉगी हैरी को देखने गया, वो सो रहा था। जिसके बाद कैथी और बच्चों को भी देखने गया तो वो भी सो रहे थे। जॉर्ज को लगा कि शायद मैं ही पागल हो रहा हूँ। इतने में ही उसे किचन में एक तेज रोशनी दिखी। वो बिजली की थी और उसके बाद एक जोरदार आवाज़ से फिर से बारिश शुरू हुई। और जिसके बाद डैनी और क्रिस की रोने की आवाज़ जॉर्ज को सुनाई दी। जॉर्ज जल्दी से ऊपर की ओर भागा। तब डैनी ने कहा कि रूम में कोई है और फिर दोनों रोने लगे। जॉर्ज ने कैथी और मिसी को देखा। जॉर्ज के सर में तेज दर्द होने लगा था। जॉर्ज अपने बिस्तर पर ही सो गया। उतने में ही डैनी और क्रिस जोर से चिल्लाने लगे, पापा मम्मा प्लीज यहाँ से बाहर चलो, यहाँ कोई राक्षस है। जॉर्ज उठना चाहता था लेकिन वह बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसने सोते हुए पूछा, कौन सा राक्षस? डैनी ने कहा, उसका मुंह नहीं है और वह हमें ले जाना चाहता है। हैरी उनकी सीढ़ियों पर जोर जोर से भौंक रहा था। जॉर्ज अपनी पूरी ताकत लगाकर उठ गया और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ गया तो उसने देखा कि वहां पर वही सफेद हुडी में एक इंसान जैसा कुछ दिख रहा था, जो उसने आग में देखा था। जॉर्ज फिर से रूम में आया और डैनी को कहा कि तुम जल्दी ही मिसी को लेकर बाहर चलो, मैं कैथी को लेकर बाहर आ रहा हूँ। तब तक मिसी उठ चुकी थी और उस अफरा तफरी से वह डर गई थी और रो रही थी। पूरा परिवार अब घर के बाहर आ गया था। जॉर्ज ने कैथी को वैन में डाला और बाकी बच्चे भी उस वैन में चढ़ गए। उसका डॉग हैरी भी आ गया था। तब तक कैथी को होश आ गया था और वह जीसस से प्रे कर रही थी। जॉर्ज ने वैन की चाबी घुमाई, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। उसने फिर कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू होकर फिर से बंद पड़ रही थी और दूसरा कोई रास्ता न होने की वजह से उसने फिर कोशिश की और वह इस बार वैन स्टार्ट हो गई। उसने जोर से गाड़ी घुमाई और एक एक्सीलेटर देकर गाड़ी भगाई। वह गाड़ी के शीशे में एम्प्टी विले को देख रहा था और बोल रहा था कि मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊँगा। धीरे धीरे एम्प्टी विले धुएं में उज्जवल हो गए। पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। सुबह होते ही जॉर्ज ने पिता को फ़ोन किया और कल रात जो हुआ है वो सब बताया। फादर ने कहा कि तुम अब वहाँ पर नहीं जाओगे, अब वहाँ पर एक बेहतर शोधकर्ताओं की टीम जाने वाली है। जॉर्ज ने कहा कि कल वो चीज़ हमें घर से बाहर नहीं आने दे रही थी। और तभी फादर के हाथों में अचानक से दर्द होने लगा और फादर ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। और तभी पीछे से मिसी की आवाज़ आई, पापा देखो, आपने मुझे जोड़ी की पिक्चर बनाने के लिए कहा था ना। जॉर्ज ने झट से पेपर ले लिया और देखा कि मिसी ने, जो एक 5 साल की लड़की थी, उसने भागते हुए जोड़ी की पिक्चर ड्रॉ की थी। जॉर्ज ने पूछा कि ये जोड़ी के आसपास बादल कैसे हैं। मिसी ने कहा कि वो बादल नहीं है, वो बर्फ़ है और जोड़ी बर्फ़ में भाग रहा है। फिर उसने वो ड्राइंग टेबल पर रख दी। वो सब कैथी की माँ के घर आए थे। कैथी का भाई और उसकी पत्नी भी वहीं पर थी। फिर जॉर्ज और कैथी ने उनके साथ हुई सभी घटनाएं उन्हें बताई। जॉर्ज ने बच्चों से कहा कि तुम वो सफ़ेद हुडी वाले डेमन के बारे में बताओ, लेकिन डैनी और क्रिस एक दूसरे की तरफ देखकर डर से कुछ नहीं बोले, बस शांत बैठे रहे। रात में जब सब सो रहे थे तो जॉर्ज को ऐसा लगा कि कैथी जैसे हवा में तैर रही थी और बिल्कुल छत की तरफ जा रही थी। बाद में जॉर्ज को लगा कि वह खुद भी हवा में उड़ रहा है। उतने में कैथी ने जॉर्ज को उठाया। जॉर्ज को लगा कि वह सपना देख रहा था। इसके बाद वह दोनों वापस सो गए।
सोने के बाद जॉर्ज ने कैथी को नींद में चलते हुए देखा। वो उसके पीछे पीछे ही गया। इसके बाद उसने देखा कि वही हरा चिपचिपा पदार्थ सीढ़ियों पर पड़ा हुआ था। जॉर्ज को यकीन हो गया कि वह सपना नहीं देख रहा था। वह सब चीजें उनके पीछे पीछे साथ में आ गई थी। इसके बाद 18 फरवरी 1976 में उस घर में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट द्वारा जांच की गई। इन्वेस्टिगेशन के लिए फेमस एड और लॉरेन आए थे। जिनको इन दोनों के बारे में पता नहीं है, वो लोग हॉलीवुड की मशहूर कंजूरिंग सीरीज देख सकते हैं। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उनके साथ वहाँ पर मेरी पास्क्रेला और अल्बर्ट रेली और जॉर्ज केकोरिस थे। सब उस अप्राकृतिक शक्ति को आने के लिए प्रक्रिया कर रहे थे कि उस ग्रुप में कि मेरी पास्क्रेला की तबीयत खराब होगी। वह उस कमरे से बाहर चली आई। उसने कहा कि मैंने दीवारों पर काले रंग का साया देखा, जिससे वह उसे धमका रहा था। इसके बाद मिसेस रेले ने कहा कि ऊपर के बेडरूम में आते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसके बाद एड और वॉरेन ने वो प्रक्रिया जल्दी बंद कर दी। जिसके बाद जॉर्ज केकोरिस भी बीमार पड़ गए और वह भी टेबल से उठ गए। माइक लिंडर को ऐसा महसूस हुआ जैसा उस जगह पर अचानक से गिलापन और ठंडा तापमान हो गया हो। लॉरेन ने कहा था कि यहाँ पर जो भी है ज़्यादातर नकारात्मक नेचर की वजह से है। तो किसी भी ऐसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं जो धरती पर इंसान के रूप में जन्मे हैं। यह सब धरती के अंदर से ही आता है। टेलीविजन कैमरामैन पेट्रोपोलिस, जिनको एमटीवी की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहाँ पर भेजा था, उन्हें उस घर के सेकंड फ्लोर के रूम में आज जाते ही सांस फूलने लगी थी। उसी रूम में वो एनर्जी सबसे ज़्यादा पाई गई थी। जब लॉरेन और मार्विन स्कॉट उस रूम में गए तो उन्हें उस रूम में अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ। एड और लॉरेन को उस घर में एक अजीब तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। लॉरेन का मानना था कि नकारात्मक शक्तियाँ निर्जीव वस्तु पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है। उन्हें कहा कि यह जो भी चीज़ है वो पूरे घर में घूमती है। वो यहाँ पर रुकती नहीं है, लेकिन यहाँ आराम करने के लिए आती है। उनको कुछ चीज़ें भी मिली जहाँ पर राक्षसी शक्ति ज़्यादा थी। उस रात उस कमरे में कुछ लोग सोए, जिसके बाद फोटोग्राफर ने वहाँ पर ये फोटो क्लिक की थी। रात को 3:30 बजे वॉरेन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना तो कोई आवाज़ और ना ही कोई अप्राकृतिक चीज़। जिसके साथ ही उस ग्रुप के सभी लोगों को वही एक जैसा लगा। वह घर अचानक से नॉर्मल हो गया था, पर उन्हें यकीन हो गया था कि उस घर में ज़रूर कोई राक्षसी शक्ति है जो एक्सोर्सिज्म से ही ठीक की जा सकती है। दूसरे दिन मार्विन स्कॉट वह रिपोर्ट बताने के लिए लूप फैमिली के यहाँ आए तो पता चला कि वह सुबह ही कैलिफोर्निया चले गए थे। वो फैमिली वो सब कुछ छोड़कर चली गई थी। जो भी उस घर में उनकी चीज़ें थी, उनका सामान था, उन्होंने जो पैसे उसको लेने में निवेश किए थे, वो सब छोड़कर वो चले गए थे। वो बस उस जगह से छुटकारा पाना चाहते थे। इसके बाद उस घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया गया, अंदर घुसने की चेतावनी। जिसके बाद पिता की तबीयत भी ठीक हो गई थी और उनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर कर दिया गया। मिस्सी को जब भी कभी जोड़ी के बारे में पूछो तो वह उदास हो जाती है। डैनी और क्रिस आज भी उस रात के राक्षस के बारे में बताते हैं कि कैसे वो उनके पीछे लगा था। कैथी कभी भी उसके बारे में जिक्र करना पसंद नहीं करती है। जॉर्ज कहता है कि जो भी मेरी कहानी पर यकीन करता है, उनकी कल्पना से कई ज़्यादा खतरनाक और भयानक ये घर है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है जो विश्वास करने लायक नहीं है, पर वो सच है। यह कहानी असल घटनाओं पर आधारित है। खुद जॉर्ज और कैथी ने घटनाओं को उन 28 दिनों को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। यह फिर से याद करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसके बाद चश्मदीद गवाह, फादर व पुलिस अधिकारी, उनके भी बयान लिए गए थे। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह थी कि एक स्वस्थ सामान्य 5 लोगों के परिवार ने अपने खुद का 3 माले का घर, जिसमें अच्छी तरह से तैयार बेसमेंट भी था, एक स्विमिंग पूल और बोट हाउस था, वो सब बिना कुछ सोचे सब वहीं पर छोड़ दिया। इस घर को खरीदने में जॉर्ज ने अपनी जीवन भर की पूंजी शामिल थी। उस घर में कोई भी जानवर को मतलब पेट को ले जाए तो वह बहुत अजीब बिहेवियर करते थे। जैसे कि जॉर्ज ने बताया था कि एक बार डैनी का हाथ खिड़की के कांच में फंस कर खून निकला था। उसको वैसे ही एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का हाथ उस गाड़ी में जो उसने पार्किंग में लगाई थी उसके कांच में अटक गया था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जॉर्ज को रोनाल्ड डफियो का चेहरा दिखना, उसका बिल्कुल 3:15 पर उठना जिस वक्त रोनाल्ड ने वो 6 खत लिखे थे, कैथी को लव मेकिंग का सपना दिखना, उसे रेट्रोकॉग्निशन कहते हैं। इसमें कोई इंसान अगर किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से मतलब इमोशनली अटैच हो तो उस जगह पर उसी इंसान की वो इमेज, वो झलक हमें दिखती है। मतलब पास में जो चीज़ें हुई है कभी कभी उसकी झलक हमें दिखती है।
दरवाजे को नुकसान पहुंचाना, खिड़कियों के कांच टूटना, उस सेरेमिक शेयर का टेलीपोर्टेशन या उसका एक जगह से दूसरी जगह हिलना, यह इस बात का संकेत है कि वह जो अप्राकृतिक शक्ति थी वो एक पोर्टरिस्ट है, मतलब एक नाविक। जैसे मार्चिंग का आवाज आना, ऐसी आवाजें जो समय के साथ बढ़ती जाए, वह एक पोर्टरिस्ट का काम होता है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पोर्टरिस्ट तब आता है जब कोई लड़की अपनी युवावस्था में आती है, लेकिन उस फैमिली में इतना बड़ा कोई नहीं था और कैथी तो शादीशुदा थी। ज़्यादातर पोर्टरिस्ट इंसानों के साथ बचकाने के लिए खेलते हैं, वो ज़्यादातर किसी को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन पिता का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार पवित्र जल उस घर में डाला, उसके बाद ही वो पोर्टरिस्ट ज़्यादा आक्रामक हो गया था। इसके बाद कमरे में सैकड़ों कीड़े आना उसी की निशानी थी, जिसका मतलब है शैतानी शक्ति से वह घर इन्फेक्ट हो चुका था। उस फैमिली के साथ उस चीज़ को और भी लोगों ने अनुभव किया था, जैसे फ्रैंसिन, उसने वहाँ पर 2 नॉर्मल घोस्ट होने का दावा किया था। उसका कहना था कि कई बार इंसान कुछ चीज़ों से इतना अटैच हो जाता है कि मरने के बाद भी वह उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता है और अकेले ही उस चीज़ या जगह को एंजॉय करना चाहता है। कैथी को हर बार किचन में जाते ही किसी औरत का हाथ और एक परफ्यूम की गंध आती थी। वो शायद वही बुरी औरत थी जिसका वह घर था और वह नहीं चाहते थे कि कोई और औरत उसके किचन को हाथ लगाए। कैथी के भाई की पत्नी कैरी को वह छोटा बच्चा दिखना, वह एक ऐसी आत्मा था जो लिविंग और डेड की टाइमलाइन में फंसा हुआ था। वह इतना छोटा था कि उसे पता नहीं था कि वह मर चुका है और इसलिए वह उस घर में घूमता था। वह कंफ्यूज था उस टाइमलेस ब्रह्मांड से। जब वह मिसी के रूम में आया होगा तो उसे वहां पर जिमी और कैरी बेड पर सोए हुए दिखे होंगे। उसने मिसी को अपना दोस्त बना लिया था और इसीलिए उसने कैरी से ये पूछा होगा। इसके बाद वह हुडी वाली आकृति और जोड़ी द पीक इन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन डेमोनोलॉजी में ये विश्वास करते हैं कि कुछ बुरी शक्तियाँ ऐसी किसी जानवर में या इंसानी आकृति में आते हैं और वह आकृति और जोड़ी एक ही थे। इतना तो साफ था कि उस घर में कोई साधारण आत्मा नहीं थी। जॉर्ज और कैथी के मूड स्विंग्स, हर बार झगड़े करना, अजीब से सपने, शारीरिक परिवर्तन, ये सब इस बात पर के ऊपर इशारा कर रहे थे कि वो शुरुआती पोजीशन से ग्रसित थे। ज़्यादातर ऐसी शक्तियाँ उस जगह तक ही सीमित रह जाती है, पर इस केस में फादर जो लुस फैमिली से बहुत दूर रहते थे उनको भी इसका असर हुआ था। यही नहीं, जब लुस फैमिली कैथी की माँ के यहाँ पर गए तो वहाँ पर भी वह चीज़ उनके साथ ही चली गई। लेकिन सवाल ये आता है, जब लुस परिवार कैलिफोर्निया गए तब क्यों कोई ऐसी चीज़ घटित नहीं हुई? तो इसका जवाब भी है, ऐसी शक्तियाँ पानी को पार नहीं कर सकती है। शायद इसी वजह से लुस परिवार ने कोई रिपोर्ट नहीं की। एक बार एक लेखक जो उस घर के ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे, उनको तेज बुखार आया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ की ईस्ट रिवर को क्रॉस किया, उनका बुखार उतर गया। एमिtyville के ऊपर बहुत सी किताबें, फिल्में बनी हुई हैं, आप चाहे तो इंटरनेट पर देख सकते हैं। दोस्तों, एमिtyville एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमें ये बताती है कि दुनिया में और भी ऐसी अनजान चीज़ें हैं जिसे हम अभी तक वाकिफ नहीं हैं। तो दोस्तों, द एमिtyville हॉरर हाउस की सीरीज़ यहीं पर समाप्त की जाती है। मुझे पक्का यकीन है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आप पूरी सीरीज़ देख सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे एपिसोड की लिंक डाल रखी है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार अगले नए किसी वीडियो के साथ। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अभी तक फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे मैं कई सारे फैक्ट्स और शॉर्ट वीडियोस और मीम्स जो डार्क कंटेंट से जुड़े हुए हैं, डार्क सीक्रेट्स मैं शेयर करता हूँ वहाँ पर, तो आप वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो सो चेक आउट गाइज।